पहले से ही हमने सोच रखा था कि इस बार जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। जब से ये सत्ता से बाहर हुई है समाजवादी पार्टी, तब से योगी सरकार लगातार उस कन्वेंशन सेंटर को खराब करने का काम कर रही है। और हम दो कार्यकर्ताओं को भाजपा की पुलिस रोक नहीं पाई, भाजपा की सरकार रोक नहीं पाई। तो सोचो, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बैरिकेडिंग लगा है, जिनके साथ हजारों लाखों करोड़ों का हुजूम। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें माल्यार्पण करना था, तो उन्होंने भी बैरिकेडिंग फाड़ी, तोड़ी, गेट जो छलांग लगाया और माल्यार्पण। रणदीप कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। अगर बात की जाए तो आज जेपीएनआईसी के अंदर जाते हैं और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देते हैं। हम बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे आखिर कब हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कब गए और कैसे माल्यार्पण कर दिया। देखिए, ऐसा है कि पहले से ही हमने सोच रखा था कि इस बार जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण वो नाम है, वो संघर्ष का नाम है, वो क्रांति का नाम है, जिन्होंने छात्रों के आंदोलन से शुरुआत करी और संपूर्ण क्रांति में उस आंदोलन को बदला। और केवल संपूर्ण क्रांति ही नहीं, बहुत बड़ी तानाशाही सरकार उस समय चल रही थी, उस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम किया। आज उनकी जयंती थी और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जब मुख्यमंत्री थे समाजवादी सरकार में, तो जेपीएनआईसी कन्वेंशन सेंटर बनाया गया। उस कन्वेंशन सेंटर में म्यूजियम भी है, होटल्स भी हैं, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, स्विमिंग से लेके हर चीज बनाई हुई। और जब से ये सत्ता से बाहर हुई है समाजवादी पार्टी, तब से योगी सरकार लगातार उस कन्वेंशन सेंटर को खराब करने का काम कर रही है। कल मैं जब गया तो मैं वहां पहुंचा तो वहां की जो स्थिति देख के ना, मतलब एक अजीब सी, विचलित हो गया मन कि जो आंदोलन, जो महापुरुष इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और इतना बड़ा परिवर्तन किया, उसके नाम पर बने कन्वेंशन सेंटर को योगी सरकार द्वेष, घृणा, बस उसे खराब कर रही। हमें लगता है कि अगर योगी सरकार थोड़ा सा पैसा दे के अगर उसे बना दी होती, तो आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश नहीं, एशिया का सबसे अच्छा कन्वेंशन सेंटर होता। वैसा कहीं कन्वेंशन सेंटर नहीं। लेकिन हमें माल्यार्पण करना था, हम गए, माल्यार्पण किए, नमन किए, अर्पित किए। और ये जो बैरिकेडिंग लगा लगा के बार बार पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा था, काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रोड से मतलब दो पार्टों में की गई। मतलब गेट के पास भी बैरिकेडिंग थी, उससे पहले भी दीवार बनाई गई थी, 3 शेड लगाया गया है और दोनों साइड रोड से 200 मीटर पहले भी एक एक बैरिकेडिंग कर दी। कैसे गए अंदर, डर नहीं लगा? देखिए, बैरिकेडिंग कभी समाजवादियों को रोक नहीं पाए। हम तो दो कार्यकर्ता गए थे और हम दो कार्यकर्ताओं को भाजपा की पुलिस रोक नहीं पाई, भाजपा की सरकार रोक नहीं पाई। तो सोचो, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बैरिकेडिंग लगा रहा है, जिनके साथ हजारों लाखों करोड़ों का हुजूम है, तो उनको रोक सकते हैं। और 2 साल पहले का याद होगा योगी सरकार को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें माल्यार्पण करना था, तो उन्होंने भी बैरिकेडिंग फाड़ी, तोड़ी, गेट जो छलांग लगाया और माल्यार्पण किया। तो समाजवादी रुकने वाले नहीं है। समाजवादी लोग नेताजी के लोग हैं, लोहिया जी के लोग हैं, जेपी जी के लोग हैं। इनका नाता ही क्रांति से और संघर्ष से रहा। तो समाजवादी डरते नहीं है और डर किसी प्रकार का नहीं था। फिर इस बात का जुनून था कि माल्यार्पण करना है, उनको याद करना, उनको नमन करना है। तो छह सभा के पदाधिकारियों ने उनको माल्यार्पण किया और नमन करने का काम किया। माल्यार्पण के बाद आज कार्यालय गए, वहां पर अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? मैं आभारी हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। ऐसा नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं कि नौजवानों को जितना प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये आंदोलन हमने अपने मन से किया, ये माल्यार्पण हमने अपने मन से किया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज हमें धन्यवाद भी दिया और इस साल का सोशलिस्ट प्राइज भी दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात, ये हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात। और मैं हृदय से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आजीवन ऋणी हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, कि जो नौजवानों ने काम करके आया उसको हौसला अफजाई करने का काम और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का काम, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा दूसरा कोई ऐसा बंदा नहीं है, ऐसा नेता नहीं है जो कर सके। बहुत बड़े दिल वाले हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश।
जब बहुत बड़ी बात थी अंदर जाना, इतनी सुरक्षा थी, कब गए थे, कितने बजे आप लोग गए कि कोई पुलिस से बच गए, कोई देख नहीं पाया, ना कोई रोक पाया? देखिए ये सारी बातें हम बता देंगे, लेकिन थोड़ा सरकार भी तो पता लगाए कि हम कैसे गए, कहाँ गए, कितने देर रहे। ये सरकार का है पता लगाए। मैं अंदर गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 घंटे मैं अंदर रहा। 5 घंटे में अंदर रहा और चीजों को देखा। वो हाईटेक कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को ये योगी की सरकार ने खराब कर दिया। समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ड्रीम प्रोजेक्ट वो ऐसा नहीं है। जेपीजी के आंदोलन से भाजपा में भी जो राजनीति कर रहे हैं वो भी जेपीजी के आंदोलन से निकले हैं, कई ऐसे नेता हैं। याद करिए वो जेपीजी का आंदोलन। लेकिन क्या कारण है कि योगी सरकार लगातार ढीला कर रही है। और वो हाईटेक कन्वेंशन सेंटर, आप उसमें चले जाएंगे तो उनकी जीवनी पर एक म्यूजियम बनाया गया है, प्लस उसके अंदर बहुत ऐसी सुविधाएं बनाई गई थी जो कहीं जरूरत नहीं होती थी। वो सरकारी बिल्डिंग में वो सब कुछ पर्याप्त था। लेकिन ये योगी सरकार घिरी मानसिकता से केवल आरोप लगा दिया कि भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन 8 सालों में तो ये पता नहीं लगा पाए ना कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ। सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं जाने, क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या वजह है? इसलिए कि वहां की स्थिति, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, जो इस सोच, इस विचार से बनाए थे कि ये कन्वेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश के लोगों ही नहीं देश के लोगों को लाभ देने का काम करेगा। और हमारी जो पीढ़ी आ रही है नई, वो जेपीजी के बारे में समझेगी, जानेगी, पढ़ेगी। वो अगर चले जाते तो उन्हें वो दुर्दशा दिखाई देती जो हमें दिखाई दी। पानी भरा हुआ है म्यूजियम में, काला पड़ गया है पानी, मूर्तियों धब्बे लग गए हैं, वो बदरंग हो चुके हैं, टाइल्स टूटी हुई हैं, लकड़ियां वो लाइटें टूटी हुई हैं, झाड़ियां बड़ी हो गई हैं, जंगल जैसा माहौल अंदर का हो गया है, मतलब एक खंडहर में तब्दील हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहता हूँ ये योगी सरकार की नाकामी है। आप घृणा करो, मैं मानता हूं कि आपको समाजवादी पार्टी से घृणा हो सकता है, लेकिन उन महापुरुषों से घृणा मत करो जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, इस देश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के जीवन को परिवर्तित करने के लिए अपना योगदान दिया है। तो उनसे घृणा मत करो, क्योंकि उनके नाम पर बना हुआ ये कन्वेंशन सेंटर आप यहाँ के जनमानस को, जनता को लाभ देने का काम कर। बहुत धन्यवाद। छात्र सभा से विनीत कुशवाहा थे, इनका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग डरते नहीं। और आपको बता दें कि इनके द्वारा जेपीएनआईसी के अंदर जाकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। सहयोगी अंकित के साथ मोहम्मद आमिर, न्यूज़ 7 हिंदी, लखनऊ।